हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। यहाँ पे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज हमारा जो चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स चल रहा है, इसका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। कोई एक रिंग है जो चार्ज है, उस चार्ज रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो ये रिंग कुछ इस तरीके से रिंग रखा हुआ है इस तरीके से, और ये चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ये रिंग जो है चार्ज है। ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं P। यहाँ से x डिस्टेंस पे है, इसकी रेडियस a, और ये यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एक लेंथ ले लेते हैं, इसको dl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस dl लेंथ का जो एलिमेंट है उसका इस पॉइंट से दूरी है r। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, एलिमेंट है ऊपर ली। तो ऐसे समझिए कि जैसे अगर कोई एक चार्ज है प्लस Q, इस पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। उस टेस्ट चार्ज को ये वाला चार्ज इधर रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, उधर ही क्या हो जाएगा डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस चार्ज की वजह से यहाँ पे वो अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जानने का, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने का एक तरीका है कि टेस्ट चार्ज वहाँ पे रखिए, वो जिधर मूव करेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, ये जो dl लेंथ का एलिमेंट है जिसमें जो चार्ज होगा वो dq होगा। तो इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसको सीधे रिपेल करेगा, सीधे इधर। तो इसको हमने de से दिखा दिया, क्योंकि ये छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि यहाँ छोटे एलिमेंट की वजह से। ऐसे ही एक एलिमेंट यहाँ कंसिडर कर लेते हैं सेम लेंथ का, dl लेंथ का। तो इसको, इसकी दूरी यहाँ से, इसकी भी दूरी यहाँ से क्या कर लेते हैं r, पॉइंट P। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए डी ई। ये एंगल थीटा ले लेते हैं, ये भी एंगल थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं एक इस डायरेक्शन में, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, ये एंगल थीटा है। तो ये और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सॉरी, ये इससे और इससे, हाँ ठीक, ये एंगल थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इस पे कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, इस पे हो जाएगा डी ई साइन थीटा, इसका इस पे हो जाएगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और एक इधर इस पे हो जाएगा डी ई साइन थीटा। तो देख रहे हैं जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, अगर ये देखिए, ये इसको हमने रिजॉल्व कर लिया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये हट गया। इसको इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया तो इसका ये हट गया। तो अब देखिए, जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट मिला है डी कॉस्टा, ये एक ही डायरेक्शन में है सब, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। और जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये देख रहे हैं डी साइन थीटा नीचे, डी साइन थीटा ऊपर, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसे ही हम एज्यूम किए हैं कि ये जो पूरी रिंग है ये छोटे छोटे डी एल लेंथ से मिलकर बनी हुई है।
तो इसके हर एक जो कंपोनेंट मिलेंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वो जुड़ेंगे, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में सब कंपोनेंट के लिए एक ऐसा कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में जरूर मिलेगा जो उसको कैंसिल कर देगा। तो ये कंट्रीब्यूट जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आए हैं कंपोनेंट, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आए हुए कंपोनेंट करेंगे। तो उन्हीं को हम लोग ऐड कर देते हैं। ये पूरा ये जो रिंग है ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो हर एक एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ऐड करने का यहाँ पे तरीका इंटीग्रेशन का होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to entire ring is E equals to, ये कंपोनेंट जो है एक एलिमेंट की वजह से एक्स एक्स की डायरेक्शन में क्या है, डी कॉस्टा। आप देखिए दोनों को जोड़ मत दीजिएगा, एक एक एलिमेंट की वजह से। कहाँ पूरे सरकमफेरेंस में क्या हो जाएगा, 2πa, क्या डी ई कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। तो डी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, तो देखिए डी ई क्या लिखा जाएगा, अगर ई का जो फार्मूला आया था क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे डी ई क्या लिखा जाएगा, ये डी ई, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ अगर लिखें तो हम लोग लिखेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग डी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये डी क्यू के टर्म में आ जाएगा। तो डी क्यू के टर्म में जब आएगा तो इसको इसकी वैल्यू रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ DE in equation first we get, फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, E इक्वल्स टू 0 to 2πa के डी क्यू आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो देखिए ये जो वेरिएशन है लिमिट का वो कहाँ से किस पे है, ये इसके लेंथ पे है रिंग के, और यहाँ पे जो ये चेंज दिख रहा है हमको चार्ज पे है। तो हमको क्या करना होगा, ये वेरिएशन हमको लेंथ पे लाना पड़ेगा। तो इसको हमको क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा इसके लेंथ के टर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है उसको हमने चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू, तो पूरा लेंथ हमको पता है 2πa है, और इस पे पूरा जो ये चार्ज है नेट चार्ज ये कितना है, Q मान लेते हैं। तो Q पूरा चार्ज है और इसकी पूरी लंबाई है 2πa, उससे डिवाइड कर देंगे तो यूनिट लेंथ पे ये चार्ज आ गया। यूनिट लेंथ पे चार्ज आ गया तो आप चाहे जितने लेंथ के लिए पूछें, DL लेंथ के लिए पूछें या उससे भी ज़्यादा पूछें कम पूछें, आप क्या करेंगे, इसे यूनिट चार्ज वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ज ऑन DL लेंथ ऑफ वायर, DL लेंथ के वायर पर DQ चार्ज है, तो ये DQ क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2πa इंटू DL। यूनिटरी मेथड, एक पेन का दाम पता है तो 4 का पूछना है तो 1 गुणे 4 कर दीजिए। तो यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है तो DL लेंथ क्या हो जाएगा, दिस इंटू DL। तो ठीक है, तो DQ के जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू हमको रखनी है, 0 to 2πa k upon r square, at the place of dq we will write q upon 2πa dl cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लिखें तो cos इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे cos थीटा क्या होगा, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस,
एक्स बाई आर बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ अगर इसकी वैल्यू हम लोग रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 से सब कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, इसमें पहले वैल्यू रख लेते हैं 0 टू 2 पाई ए के अपॉन आर स्क्वायर क्यू अपॉन 2 पाई ए डी एल कॉस थीटा ए एक्स बाई आर। ठीक है, तो इनमें देखिए क्या क्या टर्म कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इसका रेडियस कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। आप अगर यहाँ भी लिमिट लेंगे तो ये जो दूरी बनेगा ये चेंज नहीं होगा, आर ही रहेगा। और एक्स भी क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, डीएल, ये लेंथ, तो इस डीएल का इंटीग्रेशन होगा और बाकी सब कांस्टेंट इनको बाहर कर लेते हैं। ई बराबर क्या, कांस्टेंट के क्यू एक्स आर क्यू 2 पाई ए डी एल लिमिट 0 से 2 पाई ए। अब इसका इंटीग्रेशन डी एल का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, के क्यू एक्स आर क्यूब 2 पाई ए डी एल का इंटीग्रेशन एल लिमिट 0 से 2 पाई ए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू 2 पाई ए, अपर लिमिट तो 2 पाई ए माइनस लोअर लिमिट 0। देखिए 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल, इनको अब पॉज करके नोट कर लीजिए, ऊपर का मिटाते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे हमको मिला, ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। आर की वैल्यू ये जो है पाइथागोरस से हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको और लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। आर की जगह क्या लिखे हैं, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 है तो 3/2। ये क्या निकल के आया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल एक्सप्रेशन। अब देखिए हमको के की वैल्यू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब कुछ स्पेशल केस इस पे देखते हैं। इफ पॉइंट पी लाइज फार अवे फ्रॉम रिंग दैट इज, जब ये पॉइंट P बहुत दूर होगा तो ये x की दूरी बढ़ जाएगी, x बहुत बड़ा होगा किससे, इसके रेडियस से। तो इस x बहुत बड़ा होगा रेडियस मतलब a बहुत छोटा होगा, तो a छोटा है तो a का जो स्क्वायर है ये और छोटा हो जाएगा। तो एक छोटी वैल्यू में एक बड़ी वैल्यू को ऐड करें तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर निगलेक्ट करेंगे तो क्या यहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 2 से कैंसिल, एक्स की पावर 3, एक एक्स कैंसिल, तो क्या सॉरी यहाँ पे एक्स 3 लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको एक एक्स को कैंसिल कर देते हैं। ई बराबर क्या, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा। ये हम लोगों को एक क्वेश्चन पहले से नोन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो ये जब पॉइंट पी बहुत दूर होगा तो ये जो रिंग होगा एक छोटे से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा और ये जो जैसे छोटा होगा ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी गिवन पॉइंट पे, वो फार्मूला क्या था, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दूरी एक्स है, तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया एक पॉइंट चार्ज के टर्म, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसके फार्मूले में। तो ये है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।